नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग बिजनेस स्कूल। दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में 40 साल के उम्र में रोना नहीं चाहते हैं तो 20 साल के उम्र में इन 10 स्किल्स को सीखिए। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में रोते रहते हैं क्योंकि वो ट्रेन जाने के बाद टिकट लेते हैं। ट्रेन जाने के बाद टिकट लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ट्रेन आने से पहले ही टिकट लेके प्रिपेयर होना पड़ेगा। यदि आप अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं तो, अपने लाइफ को फुली एंजॉय करना चाहते हैं तो, अपने करियर में ग्रोथ को हासिल करके एक बड़े लेवल पर जाके अच्छे से अपने ज़िंदगी को जीना चाहते हैं तो, और अपने जीवन का बेड़ागर नहीं करना चाहते हैं तो आप 20 साल के उम्र में ही कुछ स्किल्स को सीखिए। वो स्किल्स ऐसे है। नंबर 1, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टाइम इस दुनिया में सबसे महंगी चीज़ है। एक बार टाइम निकल जाती है तो गई, वो फिर से नहीं आती है। ये टाइम है ना, किसी के लिए भी इंतज़ार नहीं करती है, किसी के लिए भी रुकती नहीं है। जो समय का सम्मान करता है सिर्फ उसे ही सम्मान मिलता है, सिर्फ उसे ही सक्सेस मिलती है। ये टाइम है ना, हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर प्रभाव डालती है। हेल्थ के ऊपर, वेल्थ के ऊपर, सक्सेस के ऊपर, रिलेशनशिप्स के ऊपर, फेल्यूर के ऊपर, जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, मेंटल पीस के ऊपर। इस तरह से हर एक एस्पेक्ट के ऊपर ये टाइम का प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए आप अपने समय को अच्छे से मैनेज करना सीखिए। यदि आप टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना चाहते हैं तो www.roaringbusinessschool.com को विजिट कीजिए और अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट कीजिए। नंबर 2, मनी मैनेजमेंट स्किल्स। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं कि मेरे पास पैसा ही नहीं रुकता, मेरे पास पैसा ही नहीं है। उनके साथ इसलिए ऐसा होता है कि वो अपने पैसे को सही से मैनेज नहीं करते हैं। अगर हम पानी को सही से मैनेज नहीं करते हैं तो, एक डैम को बना के स्टोर नहीं करते हैं तो हमको भी पानी नहीं मिलता। गवर्नमेंट बनाती है ना नदी के अगेंस्ट एक डैम को, उसी तरह से आपको अपने लाइफ में एक डैम को बनाना पड़ेगा। अपने पैसे को सही से मैनेज करना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट का मतलब यही होता है कि अपने इनकम और एक्सपेंसेस का ध्यान रखना और अपने नीड्स को, वांट्स को, डिज़ायर्स को अच्छे से समझ के इनको सही प्रायोरिटी को सेट करना। जिनको मनी मैनेजमेंट स्किल्स आती है ना, सिर्फ वही लोग अपने लाइफ में पैसेवान बन सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। इसलिए आपको कंपल्सरीली मनी मैनेजमेंट स्किल्स को सीखना ही चाहिए। नंबर 3, बजटिंग स्किल्स। आपको बजटिंग करना आना ही चाहिए। जैसे राज्य का एक बजट होता है, देश का एक बजट होता है, कंपनी का एक बजट होता है ना, उसी तरह से आपका भी एक बजट होना चाहिए। यदि आप अब फैमिली मैन बन चुके हैं तो आपका फैमिली का भी एक बजट होना चाहिए और उस बजट को आपको सही से मैनेज करना आना चाहिए। बजटिंग आना ही चाहिए। हमारे देश के बजट को कौन मेंटेन करते हैं ना, उनके पास दिमाग नहीं है। अगर उनके पास दिमाग है तो भी वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करते हैं। मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए वो कुछ भी नहीं करते हैं बजट में। जो उनको चंदा देते हैं ना इलेक्शन लड़ने के लिए, सिर्फ उनका ख्याल रखते हैं, हमारा ख्याल नहीं रखते हैं। इसलिए हमें कंपल्सरीली बजटिंग आना ही चाहिए। बजटिंग का मतलब यही होता है कि अपने पैसे को कहाँ और कैसे निवेश करें, कैसे खर्च करें, इसका एक प्लानिंग बनाना। नंबर 4, मनी स्किल्स। यदि आप अपने लाइफ में सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते हैं। जब आपको पैसे से काम करवाने की कला आती है ना, तभी आप अमीर बन सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पैसे को निवेश करने की कला आती नहीं है। पैसे को ग्रो करना उनको आता ही नहीं है। पैसे को ग्रो करने की एकमात्र तरीका ये है कि पैसे को सही टाइम पर, सही जगह पर, सही से निवेश करना, यानी इन्वेस्ट करना। पैसे को डबल करना, ट्रिपल करना आपको आना चाहिए। इसलिए आपको कंपल्सरीली मनी इन्वेस्टमेंट स्किल्स को सीखना चाहिए। नंबर 5, रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स। आपको अपने लाइफ में नए नए दोस्तों को बनाना भी आना चाहिए और पुराने दोस्तों को लाइफ लॉन्ग मेंटेन करना भी आना चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, दोस्तों को, कलीग्स को, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, आपके ओनर को, आपके एम्प्लॉय को, आपके कस्टमर्स को सही से मैनेज करना आना चाहिए।
आपको रिश्तों को बनाना आना चाहिए और रिश्तों को निभाना भी आना चाहिए। नेटवर्किंग स्किल्स आना चाहिए आपको, तभी आप अपने लाइफ में खुश रह सकते हैं और एक बड़े लेवल पर जा सकते हैं। इसलिए कंपल्सरीली रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल्स को सीखिए। नंबर 6, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। जो लोग अपने लाइफ में सही टाइम पर सही डिसीजंस को लेते हैं ना, सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो लोग ट्रेन जाने के बाद टिकट लेते हैं ना, वो अपने लाइफ में लूज़र बन के ही रह जाते हैं। उनको कोई मौका नहीं मिलता है, वो लाइफ लॉन्ग रोते ही रहते हैं, मुझे अच्छा कॉलेज नहीं मिला, मुझे अच्छा जॉब नहीं मिला, मेरा बिज़नेस सही से चला नहीं, मुझे अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं मिली, बॉयफ्रेंड नहीं मिला, अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला, अच्छी पत्नी नहीं मिली। इस तरह से वो हमेशा रोते ही रहते हैं। वो इसलिए रोते रहते हैं कि उनको डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं आता है, उनको सही टाइम पर सही डिसीजंस को लेना नहीं आता है, इसलिए वे लोग रोते रहते हैं। यदि आप अपने लाइफ में किसी भी अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहते हैं तो और रोना नहीं चाहते हैं तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स को सीखिए। नंबर 7, टैक्स सेविंग स्किल्स। भारत में आपको पता ही है हैवी टैक्स है। भारत में हर बंदा टैक्स देता है, डायरेक्टली भी लोग टैक्स भरते हैं, इनडायरेक्टली भी लोग टैक्स भरते हैं। हैवी टैक्स है, हर चीज़ के ऊपर एक टैक्स है। सबसे ज़्यादा टैक्स हम देते हैं भारतीय लोग, लेकिन हमको वापस में क्या मिलता है? घंटा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अच्छा एजुकेशन भी नहीं मिलता, अच्छा हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं मिलती, अच्छा जॉब भी नहीं मिलता, बिज़नेस करना चाहते हैं तो सही से लोन भी नहीं मिलता, बिज़नेस इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट भी नहीं मिलता, मन चाहा लाइफ पार्टनर भी नहीं मिलता, अच्छी सड़क नहीं मिलती है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं मिलती है, हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन नहीं रहता, पोल्यूटेड है। हम अमेरिका जैसे टैक्स देते हैं, लेकिन हमको फैसिलिटी पाकिस्तान से भी ख़राब मिलती है। हम तो ज़्यादा टैक्स भर भर के इधर गरीब हो रहे हैं, लेकिन इसी पैसे का गलत इस्तेमाल करके पॉलिटिशियंस और उनके बच्चे हज़ारों करोड़ का प्रॉपर्टी अपने नाम पर करके बैठ रहे हैं। इसलिए हमें टैक्स को बचाने की कला सीखनी होगी। जितना होता है ना उतना टैक्स को लीगली बचाना हमको आना ही चाहिए। मैं आपको टैक्स को चोरी करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको लीगली टैक्स को बचाने की कला सीखने के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ। नंबर 8, सर्वाइविंग स्किल्स। आपको अपनी रक्षा के लिए सर्वाइविंग स्किल्स को सीखना चाहिए। आपको अपनी रक्षा करना आना चाहिए और अपनों का भी रक्षा करना आना चाहिए। कुकिंग को सीखिए, ड्राइविंग करना सीखिए, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना सीखिए और इसके साथ सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स को सीखिए। यदि कोई आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको उसके वीक पॉइंट पर री अटैक करके उधर से भाग जाना आना ही चाहिए। इस तरह से आपको बेसिक सर्वाइवल स्किल्स को सीखना चाहिए। नंबर 9, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आवर लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हर पल हर दिन नए नए चैलेंजेस आते हैं, नए नए प्रॉब्लम्स आके हमारे गाल पर चमाटे मार के जाते हैं। रोने से कुछ नहीं होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम आता है उसे समझना पड़ेगा, उसे सही से पेश करना पड़ेगा और किधर एग्जैक्टली प्रॉब्लम है उसको समझ के उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यही लाइफ है। हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं, प्रॉब्लम्स में हमारा लाइफ है। इसलिए हमको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आना ही चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग खुद ही एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन चुके हैं और इसलिए वो हर एक चीज़ में फेल्यूर होते जाते हैं और बहुत तकलीफ को झेलते हैं, अपमान को झेलते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को सीखिए। नंबर 10 एंड लास्ट, लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स। बहुत सारे लोग इस दुनिया में फेल्यूर है, अनहैप्पी है, अनहेल्दी है, अनसक्सेसफुल है और हमेशा रोते रहते हैं और उनके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। उनके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है कि उनको अपने लाइफ को मैनेज करना नहीं आता। उनको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप्स को, अपने फैमिली को, पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करना नहीं आता। इसलिए वो एक लूजर बन चुके हैं, हमेशा रो रहे हैं। आप ऐसा मत बनिए। इसलिए आप बहुत जल्दी, जितना हो सकता है ना उतना जल्दी लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स को सीखिए। अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप को मैनेज करना सीखिए। दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ में आगे जाना चाहते हैं तो, एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो
अल्ट्रा रिच बनना चाहते हैं, तो हाईली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो टाइम फ्रीडम को, फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं, तो हमेशा अपने लाइफ में सुखी रहना चाहते हैं, तो ज़्यादा साल जीना चाहते हैं, तो आपको इन स्किल्स को बहुत जल्द सीखना होगा। यदि आप इन 10 स्किल्स को अपने 20 साल के उम्र में सीखते हैं तो आगे की ज़िंदगी आपका बहुत आसान होता है। आपको 40 में जाके रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़िंदगी स्मूथली चलती है। इसलिए इन 10 स्किल्स को सीखिए। आपके मन में आता रहता है कि इन स्किल्स को मैं कहाँ सीखूँ, कैसे सीखूँ। डोंट वरी, आप रोरिंग बिजनेस स्कूल चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, उधर जाके 100 डेज लाइफ चेंजिंग कोर्स, इस प्लेलिस्ट को देखिए। ऑल द वेरी बेस्ट and thank you so much.